हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है प्रीपेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो या दिल्ली पुलिस हो या फिर अन्य कोई एग्जाम, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है नीति आयोग। आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नीति आयोग। आज हम नीति आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2015 को। देखो, नीति आयोग का जो गठन हुआ था, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था जनवरी 2015 को। लेकिन नीति आयोग का जो गठन है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यानी कि योजना आयोग जो पहले बाद में स्थापना की गई थी, उसको समाप्त करके बाद में नीति आयोग लाया गया था। तो जो नीति आयोग है वो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, योजना आयोग के स्थान पर। और इस योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। इसका क्या हुआ था, गठन। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। बाद में 15 अगस्त 2015 को 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को जो समाप्त किया गया था 15 अगस्त 2014 को। फिर बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। जो योजना आयोग था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उनके माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास करना। इसका जो उद्देश्य था वो था कि पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास करना, वो योजना आयोग का क्या था, महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जब पहली योजना आयोग आई थी, उस समय जो इसके जो उपाध्यक्ष रहे थे, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष रहे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये थी योजना आयोग की। अब अपन बात करते हैं नीति आयोग की। देखो, नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 को। इसका जो अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। इसके अलावा वर्तमान में जिसके उपाध्यक्ष है, इसके जो उपाध्यक्ष है, वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। भारत में जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में, थिंक टैंक के रूप में। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अच्छा, थिंक टैंक का जो मतलब होता है, थिंक टैंक का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार
इनके मध्य जो मुद्दे होते हैं महत्वपूर्ण, उन मुद्दों में ये नीति आयोग उनको सलाह दे सकता है। इसका मतलब होता है जैसे केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के मुद्दों पर सलाह देना। ये हो गया थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ है, नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ है, सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके वर्तमान में जो सीईओ है वो है वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.आर. सुब्रमण्यम, ठीक है। वी.आर. सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके क्या है, सीईओ, ठीक है। अब जो नीति आयोग थी, पहले जब जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, उस समय इसके जो उपाध्यक्ष रहे थे उसका नाम था अरविंद पनगटिया, यानी 2015 में फर्स्ट उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन रहे, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के क्या रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे। अच्छा, जो नीति आयोग है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्था। अच्छा, गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि इस नीति आयोग का भारतीय संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। और जो ये नीति आयोग है, नीति आयोग का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। अच्छा, इसका जो पूरा नाम है नीति आयोग का वो है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग का पूरा नाम है। तो ये थी आज की हमारी नीति आयोग पर एक छोटी सी प्यारी सी क्लास, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो आपको इसी तरह इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।